बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में जो है वो आप लोगों का दिन अच्छा गुजरा होगा। मार्केट जो है वो 800 पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग हुई है। नियरली 900 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड के ऊपर मार्केट क्लोजिंग हुई है, जो कि 0.48% बनता है। और एक बेहतर सूरत हाल है जो एक मार्केट के हवाले से वीकली रीकैप के अंदर भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट मुझे जो है वो इंडेक्स के हिसाब से एक साइडवेज नजर आती है। फिलहाल मार्केट पूरा ही दिन अगर हम कहें तो आज मार्केट जो है वो साइडवेज ही मूव होती रही है और अप्स एंड डाउन जो है वो मार्केट में नजर आए। मार्केट तकरीबन कोई 1300-1400 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर भी गई है और फिर पॉजिटिव क्लोजिंग मार्केट की हमें नजर आई। अगर बात करें मार्केट के एक जो साइडवेज ट्रेंड है जो कि वीकली के अंदर भी हमने डिस्कस किया था वीकली रीकैप की वीडियो के अंदर, तो मुझे ये साइडवेज का जो ये नंबर है 1,80,700 का, ये जो नंबर है यहाँ से लेकर 1,86,700 का नंबर मैंने साइडवेज के हवाले से बताया था कि मार्केट में ये साइडवेज का एक नंबर मुझे नजर आता है। मजीद आगे चलें तो मार्केट में ये ट्रेंड लाइन जो है वो बनी हुई है, जो कि एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये अपसाइड का, जो चल रहा है काफी दिनों से। लेकिन ये ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ पर एक ड्रॉ होती हुई नजर आ रही है, जो कि यहाँ से थी पहले और अब एडजस्ट होने के बाद ये ट्रेंड लाइन यहाँ के बॉटम से आ चुकी है। यहीं से हम देखते हैं मार्केट की जो ट्रेंड लाइन का जो जो मामला है उसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, फिर आगे इंडेक्स की तरफ भी हम चलेंगे और एनालिसिस की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट के जो एक सूरत हाल हमें नजर आई कि मार्केट ने यहीं से जो है वो एक ओपनिंग के बाद एक साइडवेज ट्रेंड इसी 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 एरिया के अंदर, जो कि 1,80,700 से लेकर 1,86,700 के दरमियान है, इसी के अंदर मार्केट जो है वो एक साइडवेज जोन के अंदर रही। और मार्केट में आगे भी कुछ दिन ऐसे लगते हैं कि एक साइडवेज ट्रेंड में मार्केट जो है वो नजर आ सकती है, जबकि स्टॉक वाइज जो है वो हमें परफॉर्मेंस नजर आएगी। कोई स्टॉक्स में जहां पर एक बुलिश रन है वहां पर बुलिश नजर आएगा, जहां पे मोमेंटम चल रहा है वहां पर मोमेंटम गेन्स, और जो कंसोलिडेशन है, लिक्विडिटी है, वो तमाम चीजें स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस जो है वो मार्केट में चलती रहेगी। तो ये सूरत हाल है मार्केट के लिए। यही नंबर है जो कि मैं समझता हूँ एक साइड बेस का है। ये जो एरिया है अपसाइड का मार्केट का 1,86,626 का ये जो नंबर है, एग्जैक्टली नंबर्स अगर हम कहें तो यहाँ से फिर अगर मार्केट ब्रेक करती है तो हमें फिर मार्केट जो है वो 1,89,000 की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। और यहाँ से जो है वो मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई एवर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगी। याद रखिए कि जो मार्केट का एक जो चैनल है जिस पर ओवरऑल हमारी मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर चल रही है, जो कि ब्रेकआउट मार्केट नहीं हो रही है, जिसमें इंडेक्स वर्सेस स्टॉक का एनालिसिस है कि मार्केट वो ब्रेकआउट हमारा इंडेक्स नहीं दे पा रहा है, जहां पर हमारा इंडेक्स फंस रहा है। स्टॉक्स के अंदर काफी गुंजाइश है और स्टॉक्स जो है वो वक्तन फवक्तन मूव होते हुए नजर आते हैं। तो स्टॉक्स में काफी मोमेंटम बाकी है, काफी एक पोजीशंस बाकी है, लेकिन इंडेक्स जो हमारा फंसता है वहां पर एक मामला खराब होता है। तो वो जो चैनल का ब्रेकआउट है वो करंट लेवल्स के ऊपर 1,93,000 पर मौजूद है। इंडेक्स का नंबर वहां से ब्रेकआउट होगा तो फिर एक बुलिश रैली जो है वो हमें नजर आएगी। इससे पहले जो है वो हमारा इंडेक्स एक फंसी हुई सूरत हाल में नजर आएगा, जिसमें स्टॉक्स मूव होंगे, स्टॉक्स में काम मिलता रहेगा ट्रेडर्स को, लेकिन इंडेक्स ओवरऑल एक बुलिश रैली के अंदर नहीं नजर आएगा। आगे चलते हैं मार्केट के जो ओवरव्यू है उसकी तरफ चलते हैं, यानी कि मार्केट समरी की तरफ चलते हैं कि मार्केट समरी के अंदर क्या सूरत हाल हुई। फिर हम इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम इंशाल्लाह एक जो अच्छा एक मोमेंटम वाला स्टॉक है जो कि क्विस फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी कि क्विस जिसका सिंबल है, वो डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं तो इससे पहले समरी से के जाने की तरफ, उससे पहले जो है वो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो लोगों ने व्हाट्सएप चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट की अपडेट्स, वीडियो की अपडेट्स जो है वो वहां पर आ रही होती है। इसके साथ साथ जो लोग अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं डीलरशिप यूज करते हुए, डीलर कोड यूज करते हुए, या फिर प्रीमियम सर्विसेज चाहते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग सिग्नल्स की हो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हो, या फिर ट्रेनिंग्स चाहते हैं, एक प्रॉपर ट्रेंड जो है वो चीज़ों को सीखना चाहते हैं कि मार्केट में किस तरह काम किया जा सकता है, तो वो लोग वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666 5, व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर भी रब्ता करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। मार्केट समरी की तरफ चलते हैं तो समरी देख सकते हैं एक मिक्स सूरत हाल है। और कमर्शियल बैंक से पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, फर्टिलाइजर में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एक जो इन्वेस्टमेंट बैंक है उसमें भी ऐसी कोई सूरत हाल है। सीमेंट में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और तमाम जगह पर यही सूरत हाल है। मेजर पॉइंट्स जो इंडेक्स के अंदर ऐड करते हुए जो स्टॉक्स नजर आए उसमें यूबीएल सर फहरिस्त है, इसके बाद एंग्रो एच सिस्टम्स, फातिमा फर्टिलाइजर, साजगार इंजीनियरिंग, ओजीडीसी, हपको, नेशनल बैंक,
मीज़ान बैंक, मिलर ट्रैक्टर्स, पीपीएल, बैंक अल फलाह, पॉल, मीज़ान बैंक, इंटरलूप वगैरह शामिल है। माइन पॉइंट्स वाइप आउट करने में, यानी कि इंडेक्स को माइनस साइड के ऊपर रखने में जो सर फहरिस्त रहा है वो एफएफसी रहा है। आज भी एफएफसी काफी हद तक मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश में था, लेकिन फिर पॉजिटिव साइड के ऊपर एक बाइंग भी अच्छी नजर आई, तो फिर इंडेक्स थोड़ा सा हमारा संभल गया। इसके साथ लकी ने पॉइंट्स वाइप आउट करने में किरदार अदा किया। उसके बाद एचबीएल, इंडस मोटर्स, आदमजी इंश्योरेंस, जावेदान कॉर्पोरेशन, पीएसएक्स का अपना शेयर, इसके बाद बैंक अल-अबी, बैंक ऑफ पंजाब, मरी ब्रूरी, हबीब मेट्रो बैंक, अस्करी बैंक, नेस्ले, चिराग सीमेंट वगैरह शामिल है। जो सेक्टर्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो सेक्टर्स में जो स्टॉक्स, जो सेक्टर्स पॉइंट्स ऐड करते हुए नजर आए उसमें कमर्शियल बैंक सर फहरिस्त है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑटो, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, टेक्सटाइल वगैरह शामिल है। माइनस साइड के ऊपर सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी है, फार्मास्यूटिकल्स है, नॉनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चली आ रही है। अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो के इलेक्ट्रिक में देखे गए। इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, पीआईबीटीएल, सिनर्जी, फौजी सीमेंट, पीटीसी, फातमा फर्टिलाइजर, लॉटे केमिकल, पीपीएल और ओजीडीसी, नेशनल बैंक वगैरह शामिल है। हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में इंशाल्लाह हम एक स्टॉक को डिस्कस करेंगे जो कि बड़ा ट्रेंड में भी है, और मैं समझता हूं कि उसके अंदर एक अच्छी पोजीशन करंट रेट्स के ऊपर बनाई जा सकती है। हम चलते हैं क्विज चार्ट जैसे ही खुलते हैं तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं क्विज को। जब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो लोगों ने अब तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक और चीज भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक यूट्यूब चैनल, हमने सेपरेटली एक यूट्यूब चैनल बनाया है जहाँ पर वीकली बेसिस के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है। खास करके वो ट्रेडर फ्रेंडली वीडियोस है, जहाँ पर एक जिस तरीके से काम किया जा सकता है मार्केट के अंदर, उस तमाम ही जो एक तरीकेकार है, जो स्ट्रेटजीज हैं, उसको सिखाया जाता है, और वीकली बेसिस के ऊपर एक वीडियो आती है। वो चैनल को भी जरूर जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो चैनल का लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ पिक्सल स्ट्रेट के नाम से वो जो है वो चैनल है, आप लोग जाकर सर्च भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर मौजूद है, आप लोगों को जो है वो मिल जाएगा बआसानी। पहले मैं इंडिकेटर्स ऐड कर लूं, और फिर जो है वो आप लोगों के साथ ये हम डिस्कस करते हैं क्विज फूड्स। और क्विज फूड्स को डिस्कस करने के लिए हम जो है वो इंडिकेटर्स को सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम इंडिकेटर को सेट कर रहे हैं, और इंडिकेटर्स के साथ चूंकि चार्ट्स में कभी कभी इशू होता है तो फिर ये जो है वो तमाम चीज़ें रिमूव हो जाती है। हम कोई बात नहीं, इसे ऐड कर लेते हैं, और उसके साथ साथ आप लोग भी देख सकेंगे कि ये किस तरह से जो है वो चीज़ें ऐड की जाती है, और उसके साथ आप लोग चीज़ें सीख भी जाएंगे। तो ईमा 50 हमने ले लिया है, और ईमा 50 के साथ डीएमआई को भी हमने ले लिया है। इसके साथ हम अगर प्रॉपरली ट्रेंड लाइन को आपके सामने ड्रॉ करते हैं तो क्विज के अंदर हम सूरत हाल पर डिस्कस कर लेंगे बआसानी, ताकि जो है वो समझ में आप लोगों को भी आ जाएगा। तो ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके साथ साथ हम क्विज के भी इसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे भी हम एक पैटर्न की पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पर एक पैटर्न की सूरत हाल में हमें एक ब्रेकआउट आप लोगों को नजर आएगा। जब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को एक पैटर्न की सूरत हाल नजर आ जाएगी। यहाँ पर एक फॉलिंग वेज आप लोगों को नजर आएगा। क्विज को डिस्कस करते हैं, तो क्विज के अंदर देखेंगे सबसे पहली सूरत हाल एक ट्रेंड लाइन है, मेजर ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है यहाँ पर, जो कि हमने यहाँ के बॉटम से ली है। करंटली यहाँ से फिर ये जो है वो ट्रेंड लाइन बन रही थी, जिसको हमने जो है वो एडजस्ट करके यहाँ पर मूव कर दिया है। करंटली हम बात करें तो ईमा 50 आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मौजूद है, और ईमा 50 से ही, इससे ऊपर से ही ये सपोर्ट ले रहा है, और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बनी हुई हमें नजर आ रही है। मजीद हम थोड़ा सा जाएं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये बायर्स की लाइंस है। यहाँ से एक फॉलिंग वेज की पोजीशन बन रही है, और ये एक ब्रेक आउट देता हुआ हमें नजर आ रहा है यहाँ से। और अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा और मजीद इलेबोरेट करें तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि एक सूरत हाल जहाँ पर ये जो है वो बार बार जो है वो अपना सपोर्ट लेता है, और यहाँ से फिर जो है वो एक स्पाइक आती है, और फिर ये अपसाइड की तरफ मूव हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या जबरदस्त इसके अंदर पोजीशन है, जो कि ये बार बार स्पाइक लेता है यहाँ से और फिर मूव कर जाता है। और इसी स्पाइक को ध्यान में रखते हुए हम इसके अंदर से पोजीशंस बनाएंगे। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये जो ग्रीन लाइन है, यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ की है ब्लैक लाइन, इसके ऊपर प्लॉट की है, तो यहाँ पर देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स ये इसी डीएमआई से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर मूव कर जाता है। मल्टीपल टाइम्स ये पोजीशन है, और करंटली भी जो है वो इससे ऊपर से ही ये फॉलिंग वेज बनाकर एक अच्छी पोजीशन लेता हुआ नजर आ रहा है। करंटली मैं समझता हूँ कि ये जो ब्रेकआउट का एरिया है, यहीं से जो है वो बाइंग करनी चाहिए, और ये यहीं से सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन का, और एक आज अपर लॉक भी लगा है।
मैं समझता हूँ करंट लेवल्स के ऊपर क्विज के अंदर बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस इसी का बॉटम रखेंगे जो कि 28 रुपये 30 पैसे का है, जहां से ये ब्रेकआउट भी हुआ है। तो 28 रुपये 30 पैसे से नीचे का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। करंट लेवल्स के ऊपर बाइंग करेंगे। सबसे पहले मैं समझता हूँ 35 से 36 की रेंज की तरफ बढ़ेगा, और वहां से एक्सटेंड होता है तो 39 से 40 रुपीज एंड 50 पैसा, 40 रुपये 50 पैसे की रेंज की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।